हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 16। इसमें आप पढ़ेंगे एक निबंध जो है हिम्मत और जिंदगी। इसकी प्रस्तावना है कि मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। जो व्यक्ति साहस तथा हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, श्रम तथा दृढ़ता का साथ है, वही सुख पाता है। परिकल्पना है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार जीना पसंद करते हैं। इसका उद्देश्य है जीवन की वास्तविकता तथा उसको जीने के ढंग से परिचित कराना। आइए चलते हैं आगे। जिंदगी की असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका हो, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते थे और उनके बाद में मजे लेते थे, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। आपको अपने मन से बताना है कि आप अपनी हिम्मत किन किन कामों में दर्शाते हैं। पाठ से बताना है पानी के अमृत तत्व को कौन पहचानता है। पानी के अमृत तत्व को वो पहचानता है जो धूप में सूख चुका हो, जिसे वो नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। किस प्रकार के लोगों के लिए आराम ही मौत है? जिनको आराम आसानी से मिल जाता है। समुद्र में डूब जाने का खतरा किन लोगों को होता है? जो लोग पाव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद कौन लेता है? जो व्यक्ति दिन भर थक कर लौटता है। आगे है इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम यह आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। तयकतेन भुंजी था। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिमों को पार किया था। श्री विस्टन चर्चिल ने कहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारे का जाल बुन नहीं हो तब भी वह पीछे पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो ना बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि आत्माएं ऐसी गोथुली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुमा नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। खुशबूदार फूलों के रस में कौन दिन रात सड़ रहा है? जो आदमी चांदनी के उजाले में बैठा है। उपवास और संयम क्या नहीं है? उपवास और संयम आराम के साधन नहीं है। बड़ी बड़ी हस्तियां दुनिया पर कब्जा किस प्रकार करती हैं? जीवन की दूसरी सूरत क्या है? ये हम जीवन की दो सूरतें हैं। दूसरी सूरत है कि वह उन गरीब आत्माओं के हमजोली बन जाए जो ना बहुत अधिक सुख पाती है और ना जिन्हें दुख पाने का ही संयोग है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाने जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। पास पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं।
साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। झुंड में चलना और झुंड में चलना ये भैंस और भेड़ों का काम है, सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेलेंड ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस दिखाने वाला आदमी बराबर अपने भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वह नहीं सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उससे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में उतना ही पाते हैं जितनी की उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है कि जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो गया तो समुद्र के अंत तल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। जो लोग पड़ोस को देखकर चलते हैं वे कैसे व्यक्ति होते हैं? सज्जन। जो लोग कैसे लोग अपने उद्देश्य की तुलना दूसरों से नहीं करते? सज्जन लोग। झुंड में चलना और झुंड में चलना कौन पसंद करते हैं? भेड़। अर्नाल्ड बेनेट के अनुसार कैसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता और जिंदगी का भेद किसे मालूम है? आइए देखते हैं पाठ के अनुसार। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का दामन छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे लिए भी बह सकती है। वे अन्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना लें, प्रीत दास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना लें। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। हमें समुद्र के अंततल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को बाहर लाने के लिए क्या करना होगा? हमें उससे करना होगा कि दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, इस कथन को स्पष्ट करो कि अगर हम सोचें तो कुछ भी पा सकते हैं। असली, आइए देखते हैं शब्द पिटारा। असली, वास्तविक, रियल। खौफ, डर, अपोजिट। संयम, नियंत्रण, पेशेंस। सूरत, रूप, रंग, एस्पेक्ट। ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। सांसारिक, दुनिया से संबंधित, रिलेटेड टू द वर्ल्ड। रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट। विपरीत, उल्टा, डिफीट। परास्त, हार, पेशेंस। साहस, हिम्मत, ब्रेवरी। चुनौती, आह्वान, चैलेंज। कामना, इच्छा, डिजायर। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के अभ्यास पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आराम लोगों के लिए मौत कैसे है? जब आराम आसानी से मिल जाता है तो वो लोगों के लिए मौत बन जाता है। चांदनी का सच्चा आनंद किसे मिलता है? चांदनी का सच्चा आनंद उसे मिलता है जो दिन भर थक कर लौटा हो। विंस्टन चर्चिल ने जीवन के बारे में क्या बताया है? आइए चलते हैं आगे, देखते हैं पाठ से। आप इसमें लिखेंगे, श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण जीवन के क्या काम होते हैं? इसमें आप लिखेंगे कि आस पड़ोस से मिलकर चलना ही साधारण जीवन के काम है। कैसा व्यक्ति कायर कहलाता है? वैसा जो विपत्तियों का सामना नहीं करता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि जब तक हमारे पास कोई बड़ा संकट नहीं आएगा हमें
विपदाओं से बाहर निकलना नहीं आ सकता। आइए चलते हैं आगे, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। उपवास और संयम यह आराम के साधन नहीं, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। जिंदगी की दो सूरतें हैं, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है। सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर भी मग्न रहता है, यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। आइए चलते हैं आगे, सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। पानी में छिपे अमृत तत्व को कौन पहचानता है? जल में भीगा। बड़ी चीजें कहाँ विकास पाती हैं? खुशियों में। सागर से मोती कौन निकाल सकता है? पानी में डूबने वाला। अकबर ने अपने बाप के दुश्मन को किस आयु में पराजित किया? 13 वर्ष। जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता किसमें है? जमीन में। आइए चलते हैं आगे, फूलों की छाह का मजा कौन ले सकता है? जो धूप से आया हो। भोजन का असली स्वाद कौन ले सकता है? जिसे भोजन न मिला हो। उपवास और संयम का क्या फल मिलता है? उपवास और संयम आराम के साधन नहीं है, इनसे अपने जीवन में जीवन की दो सूरतें कौन सी हैं? हिम्मत से चलना। साहसी मनुष्य की पहचान क्या होती है? कि वो डरते नहीं है और अकेले भी जा सकते हैं। विलोम शब्द लिखिए, सूखा, गीला, रात, दिन, पक्ष, विपक्ष, भीरु, वीर, शीतल, उष्ण, विकास, अविकास, सुख, दुख, रोशनी, अंधेरा। वचन बदलिए, खतरा, खतरे, मुसीबत, मुसीबतें, कहानी, कहानियां, चुनौती, चुनौतियां। खिड़की, खिड़कियां, कोशिश, कोशिशें, आत्मा, आत्माएं, चिंता, चिंताएं। आइए चलते हैं आगे, कल्पना की कलम से आपको बताना है कि आप किस तरह की जिंदगी की कामना करते हैं और क्यों। आपको रचनात्मक गतिविधि में बताना है कि इस पाठ के आधार पर बताइए कि इस संसार में कैसे लोग जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। अगला है, इस निबंध का जो अंश आपको सर्वाधिक पसंद आया है उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। आपको हिम्मत और जिंदगी का संबंध बताते हुए एक अनुच्छेद लिखना है और इस पाठ से शिक्षा ग्रहण करके आप अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे ये भी आपको बताना है। आओ अब खेलें। आपको बताना है कि जीवन की वास्तविकता को किस प्रकार जी सकते हैं, वो आपको अपने शब्दों में लिखना भी है। सूझबूझ, लेखक ने साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी क्यों बताया है? क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति में साहस होता है वह अपने अनुसार उस जिंदगी को जी सकता है। जीवन मूल्य, बच्चों परिश्रम करने से हमें परिश्रम का फल मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ता के साथ अपने कार्य करता है वही व्यक्ति जीवन में सुख भोगता है। आगे है, कड़ी जोड़ो। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। सहारा रेगिस्तान विश्व के तीसरे सबसे बड़े रेगिस्तान के रूप में आता है। पहले दो स्थानों पर अंटार्कटिका और अरेबियन रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो लगभग 9 देशों में फैला हुआ है, जैसे कि अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, सूडान दक्षिणी और इजिप्ट। यह एक अत्यधिक शुष्क और गर्म इलाका है। इसमें कुछ स्थलों पर बर्फ और ठंडी जलवायु भी होती है। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।